पटाक्षेप नहीं होगा कहानी, डॉक्टर हेतु भारद्वाज। यानी पटाक्षेप नहीं होगा ये एक कहानी है, और इस पटाक्षेप नहीं होगा इसका मतलब ये होता है कि अंत, यानी कोई भी चीज होती है उसका जो अंत है वो नहीं होगा। इस कहानी के अंदर जो एक पहले राजतंत्र था, और जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र के बाद में जो चुनाव प्रक्रिया होने लगी, तो उस चुनाव में पहले जो राजा महाराजा होते थे उसी की जो परंपरा है वो आगे दर आगे चलती रहती है। नाम हो गया है सिर्फ कि लोकतंत्र आ गया है और हम राजतंत्र से हम लोकतंत्र में आ गए, परंतु अभी भी व्यवस्था वही है, क्योंकि जैसे छोटे गांवों की स्थिति ऐसी है जहां पे जैसे मान लिया कोई राजपूत समाज से हो या कोई अन्य समाज से हो जो पहले से वहां का राजा था, और वो वर्तमान में ही वो जैसे सरपंच हो गया, प्रधान हो गया, जो भी है, तो वैसी की वैसी व्यवस्था है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। इस पे व्यंग्य करते हुए जो डॉक्टर हेतु भारद्वाज है उसने एक कहानी जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक रामनेर नाम का गांव है वहां की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया है। तो इस कहानी का जो मूल भाव तो ये है, और इसके जो जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, क्योंकि ये कहानी है वो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दे रखी है, और यहाँ पर हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से ही क्लासें अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियो है वो अच्छे से मिल जाएगी, और उसकी पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम की ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में कितने चुनावी नाटकों का चित्रण किया गया है? तो 4 चुनाव हुए थे, उन 4 चुनावों की जो है वो दिखाया गया है इस कहानी के अंदर कि 4 चुनावों में क्या क्या हुआ था। 2 नंबर का क्वेश्चन है रामनेर गांव में किस जाति की जनसंख्या ज्यादा थी? यानी जहां पर चुनाव हो रहे थे वो गांव का नाम था रामनेर, तो वहां पर चमार जाति है उसकी जनसंख्या ज्यादा थी। 3 नंबर फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? यानी फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? तो उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। फगना है वो भी एक चमार जाति का है, और लच्छीराम है वो भी चमार जाति का है, परंतु लच्छीराम है वो देखने में चमार जाति का है, परंतु वो क्या है, वो ठाकुर है, उस ठाकुरों की ही कठपुतली बना हुआ है। जो राम सिंह है उसकी तरह ही जो राम सिंह कहता है वैसा ही वो काम करता है। तो अगर लच्छीराम है उसको प्रधान बनाएंगे तो क्या होगा कि वो व्यवस्था नाम हो जाएगा कि प्रधान है वो चमारों का है, परंतु व्यवस्था कौन करेंगे? राजपूत, जो राम सिंह नाम का जो प्रधान है वो ही करेगा। तो आज भी ऐसी ही व्यवस्था है चुनाव में, जैसे मान लिया कहीं पे एससी की सीट आ जाती है तो वहां पर एससी के ऐसे बंदे को खड़ा करते हैं वो जो उच्च कास्ट के लोग कि वो उसकी कठपुतली बना रहे। आज भी स्थिति ऐसी है। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है गांव का कौन सा पात्र बहुत स्वाभिमानी था तथा मुखिया से दबता नहीं था? तो महेंद्र और बलबीर है उसका पिता, महेंद्र और बलबीर है ये दोनों कौन है? ये ब्राह्मण जाति से है, महेंद्र और बलबीर है दोनों ब्राह्मण जाति से, और इसका पिता वो स्वाभिमानी था, वो किसी से डरता नहीं था। 5 नंबर क्वेश्चन है समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम क्या था? 2 चमारों को पंच चुनना। यानी ये समतावादी समाज में क्रांतिकारी का कदम था कि 2 चमार है उसको भी क्या चुना गया? पंच चुना गया। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है गांव के पास नहर के किनारे किसकी लाश मिली थी? तो महेंद्र और बलबीर है उसके पिता की, दोनों क्या भाई थे। 7 नंबर पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? तो नाहर सिंह। नाहर सिंह कौन है? यानी इसके अंदर एक है केसरी सिंह, केसरी सिंह। उसके बाद में नाम आता है राम सिंह, उसके बाद में नाम आता है जो होता है नाहर सिंह। अब देखिए केसरी सिंह है वो जो राजतंत्र था उस टाइम से जो एक राजा की तरह था, ठीक है। तो ये केसरी उसका बेटा था राम सिंह, राम सिंह का बेटा था नाहर सिंह। तो अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? नाहर सिंह। आगे देख 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है मुखिया के अनुसार गांव का नाम पंडित नेहरू तक क्यों गया था? यानी गांव में निर्विरोध प्रधान
चुनाव होने पर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे उस टाइम की ये घटना है। तो ये कह रहे हैं कि गांव का नाम है वो पंडित नेहरू। तो क्यों गया था कि गांव में निर्विरोध सरपंच चुना गया। निर्विरोध क्यों चुना गया, यानी जैसे ही चुनाव की व्यवस्था हुई तो गांव में एक मीटिंग रखी गई और बोले कि भाई केसरी सिंह है वो तो पहले से ही थे, अब वो व्यवस्था अलग हो रही, तो राम सिंह है वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किसको बनाओगे। तो खड़ा न होकर राम सिंह को निर्विरोध ही है वो क्या रख देते, प्रधान रख देते। 9 नंबर, गांव में बदलाव की शुरुआत किसने की थी। बालवीर और महेंद्र, बालवीर नहीं है बलबीर है, ठीक है, बलबीर और महेंद्र ने। 10 नंबर, पटाख से अब नहीं होगा कहानी की मूल संवेदना किससे संबंधित है। तो प्रजातंत्र की आड़ में सत्ता लोलुपता का नाटक, यानी नाम तो प्रजातंत्र का है और व्यवस्था राजतंत्र वाली ही है, यानी सत्ता है वो अपने से जाने ही नहीं दे रहे, वो व्यवस्था वैसी की वैसी चल रही है। भाई पहले राजा होता था, आजकल सरपंच होने लगे, तो व्यवस्था तो वो की वही रही, वही सरपंच के हाथ में वही राजा वाला पावर होता है सारा। 11 नंबर, ठाकुर के बेटे का क्या नाम था। तो राम सिंह था। ठाकुर कौन था, केसरी सिंह। 12 नंबर, कहानीकार हेतु भारद्वाज की पुरस्कृत कृति कौन सी है। तो जमीन से हटकर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो। मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। ये कथन किसका है। तो ये केसरी सिंह का है, क्योंकि केसरी सिंह है वो कौन है, वो ठाकुर है। तो उस टाइम से शुरुआत हो रही है चुनाव की, तो ये बैठ के कह रहा है कि आप अपने हिसाब से मिलजुल कर एक जगह बैठ कर किसी को बना दो कि भाई इसको हम प्रधान बनाना चाहते हैं, कोई चुनाव नाव नहीं करवाना, निर्विरोध रख लो, ठीक है। तो इस क्या ऐसी व्यवस्था आजकल होती है कि जो ये कहने वाले होते हैं ना लोग, चुनाव में भी ऐसा होता है, ये एक दो चमचे आपके पास में रखते, तो वो है ना वो हमें यहाँ मिला देते, हाँ ठीक है इसको बना देंगे हम। तो ये क्या है कि राम सिंह का नाम दे देते कि चलो अब हम राम सिंह को प्रधान रख लेंगे, तो सारे गांव वाले फिर ये दो चार आगे हो जाते, फिर सारे गांव वाले बोल देते ठीक है राम सिंह को ही रख लेंगे। ऐसी व्यवस्था आजकल भी ऐसे ही होता है। जहां पर छोटे गांव होते हैं, जहां पर जो उच्च कास्ट का जो वर्चस्व ज्यादा होता है, वहां पर ऐसा होता है। 14 नंबर, गांव में सरकारी विद्यालय होने पर भी गांव के बच्चे शिक्षा में फिसडी क्यों थे, क्यों रहे। अध्यापक दयाराम पढ़ाने की बजाय पिटाई अधिक करता था। दयाराम कौन था, ये भी एक गुर्गा था, किसका, राम सिंह का। राम सिंह ने इसको उस स्कूल में लगा दिया था। 15 नंबर, रामनेर गांव की स्कूल की इमारत किसने बनवाई थी, राम सिंह ने। आगे 16 नंबर है, पटाख से नहीं होगा कहानी की विशेषता नहीं है, जो नहीं है वो बतानी है। ये एक नाट्य शिल्प में रचित कहानी है, सही बात है। इस कहानी में कोई पित्र नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है पात्र, ठीक है, पात्र नहीं है, ये बात भी सही है। ये एक गांव की कहानी, ये बात भी सही है। इस कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व के शोषित गांव का चित्रण है, स्वतंत्रता से पूर्व नहीं, स्वतंत्रता के बाद, तो ये बात गलत है, यानी स्वतंत्रता बाद जो चुनाव व्यवस्था हो रही है उसकी कहानी, तो ये बात गलत है। 17 नंबर का क्वेश्चन, गांव की स्कूल में किसने अपने किसी गुर्गे को नियुक्त करवा दिया था। तो राम सिंह ने। कौन था, दयाराम, उस दयाराम को अध्यापक बना दिया था। 18 नंबर, महेंद्र और बालवीर किस जाति के थे। बालवीर नहीं बलवीर है, ठीक है, ब्राह्मण जाति के थे। 19 नंबर का क्वेश्चन, प्रधान के चुनाव में लच्छीराम का जोश दोगुना क्यों हो गया था। क्योंकि उसे राम सिंह सपोर्ट कर रहा था। लच्छीराम कौन था, लच्छीराम एक चमार था, परंतु उसको कौन कह रहा था, राम सिंह कह रहा तू खड़ा हो जा मैं देख लूंगा, ठीक है, तो इसलिए वो जोश से दोगुना हो गया था। 20 नंबर, हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 1960 में और 1993 में, दो मिले थे। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में सामाजिक विषमता और जाति व वर्ग भेद का चित्रण किया गया। पटाख से नहीं होगा। 22 नंबर, दूसरी बार चुनाव की घोषणा होने पर फगना किसके पास और कहां गया। बलबीर और महेंद्र के पास दिल्ली, क्योंकि बलबीर और महेंद्र है वो अपने मामा के पास दिल्ली चले गए थे। इसके पापा की तो हत्या कर दी गई थी और दिल्ली चले गए, वहां पर भी ये पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ने के बाद में एक सरकारी दफ्तर के अंदर चपरासी की नौकरी करने लग गए थे। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राम सिंह कितनी बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था। 3 बार। 24 नंबर, महेंद्र और बलबीर के मन में मुखिया के प्रति आक्रोश क्यों था। मुखिया ने उनके पिता को जमीन से बेदखल कर दिया था, इसलिए महेंद्र और बलबीर है वो उससे क्या है, आक्रोश रखते थे, राम सिंह से, जो मुखिया थे उससे। आगे थे
25 नंबर, लच्छी राम के अलावा राम सिंह ने प्रधान के चुनाव के लिए किसका पर्चा दाखिल करवा दिया था? तो लच्छी राम के अलावा राम सिंह ने जो अपने बेटे नाहर सिंह है उसका भी पर्चा करवा दिया था। अब देखिए कैसी देखो ये व्यवस्था बनाई है कि लच्छी राम को खड़ा कर दिया, तो लच्छी राम क्या करेगा कि जो एससी के वोट है, जो चमारों के, उस वोट को कम कर देगा। और इधर फगना खड़ा हो रहा है, फगना है वो क्या है, वो भी चमार जाति का है, तो फगना खड़ा होता, आधे वोट है इसको आएंगे चमारों के और आधे वोट है वो लच्छी राम को आएंगे। और इधर राम सिंह ने अपने बेटे नाहर सिंह को खड़ा कर दिया, तो ब्राह्मणों के और राजपूतों के वोट पूरे इसको आ जाएंगे, इसलिए जीत इसकी हो जाएगी, इनके वोट है वो फट जाएंगे। और एससी की जब सीट आती है तो ऐसा ही अभी वर्तमान में होता है। 26 नंबर, गांव में मुखिया के प्रमुख सहयोगी कौन थे? ब्राह्मण थे। भाई राजपूतों के साथ में ब्राह्मण भी थे। 27 नंबर, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी सर्वप्रथम कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये फरवरी 1990 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 28 नंबर, संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कितने वर्ष में होना तय था? 3 वर्ष में, यानी प्रत्येक 3 वर्ष बाद में चुनाव होंगे। 29 नंबर, चुनाव के बाद गांव में किस प्रकार का माहौल बन गया था? जातिवादी और परस्पर घृणा का माहौल बन गया था। 30 नंबर, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी कब लिखी गई थी? 1990 ईस्वी में। 31 नंबर, लच्छी राम के अलावा चुनाव में अन्य उम्मीदवार कौन थे? नाहर सिंह और ईतवारी चमार। आगे देख। 32 नंबर, महेंद्र और बलबीर को किसने और कहां पढ़ाया था? उनके मामा ने दिल्ली में पढ़ाया था। 33 नंबर, लच्छी राम का प्रधान के लिए नाक सुनकर चमार पहले खुश हुए पर बाद में निराश हो गए। ये नाक नहीं, नाम सुनकर, नाम, ये नाम सुनकर चमार पहले खुश हुए, यानी जैसे लच्छी राम का नाम लिया तो पहले तो चमार खुश हो गए कि भाई ये हमारे चमार जाति का, परंतु बाद में वो निराश हो गई क्योंकि वह राम सिंह का ही विश्वस्त व्यक्ति था, यानी राम सिंह के ही तलवे चाटने वाला था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ाई पूरी करने के बाद महेंद्र और बलबीर क्या काम करते थे? सरकारी ऑफिस में चपरासी थे। 33 नंबर, लच्छी राम की हार का क्या कारण था? क्योंकि चमारों के वोट 2 भागों में बट गए थे, एक तो फगना खड़ा हो गया था और एक लच्छी राम, तो दोनों के वोट एक ही वोट थे चमारों के और अलग अलग हो गए थे क्योंकि ब्राह्मणों ने और राजपूतों ने तो वोट नाहर सिंह को दिए। 36 नंबर, प्रधान के चुनाव में फगना की हार क्यों हुई थी? चमारों की आपसी फूट के कारण। 36 नंबर, महेंद्र और बलबीर गांव में चुनाव से कितने समय पहले आने के लिए मान गए थे? 1 सप्ताह पहले। 38 नंबर, राम सिंह ने दूसरी बार प्रधान का चुनाव लगभग कितने वोटों से जीता? 100 के करीब। आगे 39 नंबर का क्वेश्चन, राम सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो नाहर सिंह, मैंने आपको बता दिया, केसरी सिंह, फिर राम सिंह, फिर नाहर सिंह। 40 नंबर, हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या था? तो हेतु भारद्वाज का मूल नाम था होती लाल भारद्वाज। आगे देखिए, मेरा होती लाल भारद्वाज। 41 नंबर, तुम्हारे लिए तो आखिरी समझो ये कथन किसने किससे कहा था? तो ये दयाराम ने महेंद्र और बलबीर से कहा था। ठीक है, यानी जो चुनाव की बात आई थी तो दयाराम है वो महेंद्र और बलबीर को कह रहा है। 42 नंबर, चुनाव के खिलाफ अदालत में रीट किसने लगाई थी? तो फगना ने रीट लगाई थी। 43 नंबर का क्वेश्चन है, अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है, ये बात कौन जानता था? ये महेंद्र और बलबीर जानते थे। 44 नंबर, राम सिंह के बाद रामनेर गांव का प्रधान किसे चुना गया था? तो नाहर सिंह को, यानी व्यवस्था वैसी है, पहले उसके दादा थे, फिर बाप हो गया, फिर ये बेटा हो गया, तो व्यवस्था वैसी की वैसी चल रही है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। 46 नंबर, राम सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पर किसका नाम सुझाया गया? तो लच्छी राम चमार का, कि भाई लच्छी राम को खड़ा कर देते। राम सिंह ने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 46 नंबर, चुनाव के समय किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था? बाहर रहने वाले सभी चमारों का, यानी जो चुनाव में ऐसा सिस्टम कर दिया गया था कि जो बाहर रहते हैं उनके नाम काट दो, तो उनके नाम काट दिए गए। 48 नंबर, फगना को किसने चुनाव लड़ने के लिए मना किया था? मुखिया और ठाकुरों ने कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए। आगे 49 नंबर का क्वेश्चन है, मुखिया की मृत्यु के बाद कौन निरकुश हो गया था? तो मुखिया का बेटा राम सिंह। 50 नंबर,
पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी किस जाति का था? तो वो भी ठाकुर जाति का था। जो पोलिंग पार्टी आई थी उसमें भी वो ठाकुर जाति का ही था। 51 नंबर, फगना चमार को गांव प्रधान के चुनाव में किसके हाथों पराजित होना पड़ा था? तो मुखिया के पुत्र राम सिंह के हाथों। 52 नंबर, आजादी से पहले रामनेर गांव का मुखिया कौन बना हुआ था? तो ठाकुर केसरी सिंह। 53 नंबर का क्वेश्चन है, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में जिस रामनेर गांव का चित्रण किया गया वह कहां है? तो वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, ये रामनेर नाम का जो गांव है। 54 नंबर, गांव में चुनाव क्यों टलते रहे? यानी सूखा और बाढ़ के कारण गांव में चुनाव टलते रहे और 7 वर्ष बाद चुनाव हुए और संविधान में वर्णित था कि 3 वर्ष बाद में चुनाव होने चाहिए। 55 नंबर, हेतु भारद्वाज का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 15 जनवरी 1937 को रामनेर में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जहां जिस गांव की ये बात कर रहा है उसी गांव में इसका जन्म हुआ था। 56 नंबर, प्रथम बार चुनाव जीतने के बाद राम सिंह कितने वर्षों तक प्रधान के पद पर बना रहा? 7 वर्षों तक। क्यों? क्योंकि चुनाव तो 3 वर्षों में ही होने थे, परंतु अकाल और सूखे के कारण ऐसी व्यवस्था हो गई। आगे महेंद्र और बलबीर ने प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किसे तैयार किया था? फगना को। 58 नंबर, पंचायत के पैसों से राम सिंह ने किसका विकास किया? स्वयं का। आजकल भी ऐसा ही होता है, खुद का विकास करते। 59 नंबर, अजी सब देख लेंगे, तुम तो नहर तैयार करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ये कथन किसका? ये बिहारी का है। वो कह रहा है कि आप नाहर सिंह को खड़ा कर दो, हम देख लेंगे। ये जो उनके चमचे होते हैं ना, वो ऐसे बातें करने वाले। 60 नंबर, पंडित मित्र के कहने पर गांव की सभा में किसे सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया? राम सिंह को, यानी निर्विरोध प्रधान चुना गया राम सिंह को। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चुनाव अधिकारी का क्या नाम था और वह किस जाति का था? तो रणवीर सिंह नाम था और वो ठाकुर जाति का था। 62 नंबर, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में बिहारी कौन है? सुमेरा का पोता है। 63 नंबर का क्वेश्चन, गांव को अमन चैन प्रधान जी तुमने ही खोयो है, अब सब मटिया मेट कर रास्ता हमसे पूछ रहे हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन फगना का है। 64 नंबर, यानी जो गांव का जो प्रधान है वो राम सिंह पूछ रहा है कि भाई ऐसी व्यवस्था हो गई, अब क्या करना चाहिए? तो ये फगना कह रहा है ये सारी व्यवस्था का बिगाड़ खाता आपने ही किया है। चो भाई फगना तू बता, प्रधान जी काई जाटो भाई ये प्रधान बनाई दे तो तुम्हें कोई एतराज है? ये कथन किसका है? तो यह चन्नी का है। चन्नी कह रहा है फगना से कि अगर राम सिंह है वो अगर किसी चमार का नाम लेके उसको प्रधान बनाते तेरे को कोई एतराज है? तो कह रहा है कि नहीं मेरे को एतराज नहीं। ये चन्नी कह रहा है फगना से। आगे देख, आगे जो 65 नंबर का क्वेश्चन है जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे जो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। मुखिया ने गांव में सभा क्यों बुलाई थी? प्रधान किसे बनाया जाए ये राय जानने के लिए गांव में सभा बुलाई गई थी। तो ये इस कहानी से महत्वपूर्ण जितने भी जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने देखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।